केस स्टडी रेशमा। मैं प्यार के लिए क्रेव करती हूँ कि मुझे कहीं से भी प्यार मिले। अकेलापन फील करती हूँ। पेरेंट्स से रिलेशनशिप भी ओके है। आई वॉन्ट टू नो क्या है। मुझे लगता है कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, ऐसा क्यों? सेल्फ क्रिटिसाइज करती रहती हूँ अपने आप को। अटैचमेंट है किसी से, बट अगेन ये भी एक स्टक सिचुएशन है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों है मेरी लाइफ में। रेशमा वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आई कुड फील द हेवीनेस शी वॉज होल्डिंग इन हर हार्ट। रेशमा का सेशन ऑनलाइन हुआ। द सेशन। टो रिंग पहनी हुई है मैंने। सुंदरी नाम है मेरा। जैसलमेर है और मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है। एक हस्बैंड है और बच्चा भी है। इन द नेक्स्ट सीन रेशमा स्टार्टेड सीइंग अदर फ्लैशेस। मुझे धुआं दिख रहा है घर पर। लोग आग बुझा रहे हैं। मेरा जो हस्बैंड है ना, वो लग रहा है कि अंदर फंसा हुआ है और वो दर्द में चिल्ला रहा है। ओके, बट ये आग लगी कैसे? ऐसा फील हो रहा है कि जैसे खाना बनाते वक्त मैं कुछ काम से बाहर निकली थी। किसी आग ने किसी चीज को पकड़ा और फिर एकदम से फैल गई। ये शायद सोए हुए थे। पर सच कहूं तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा है। डिटैचमेंट है। ओके, एंड इसकी क्या वजह है? पूछो अपने आप से। वो मारता था मुझे। हमारे बीच में प्यार था ही नहीं कभी। अपनी दुनिया में रहता था। प्यार मिला नहीं मुझे कभी। When we moved ahead in times, रेशमा said, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफी ओल्ड हूं। मेरा कोई नहीं है मेरे साथ, ऐसा फील हो रहा है। बेटा भी है पर वो साथ नहीं रहता। एंड 70 साल के आसपास की हो गई हूं। सोचती हूँ बचपन से ना पढ़ाई करने का मौका मिला मुझे, ना कुछ और करने का। बस शादी कर दी गई मेरी। हस्बैंड का ना प्यार था, ना मुझे उनका साथ मिला। मैं अचानक से एक दिन गिर पड़ी। कहीं जाते वक्त सिर मेरा पत्थर से लगा और उस चोट से ही मेरी डेथ हुई। ओके, सो लास्ट थॉट्स क्या थे तुम्हारे मरने से पहले? फील करो, महसूस करो, तुम्हारी आत्मा क्या बोलती है। दोबारा जन्म नहीं लेना मुझे, क्योंकि प्यार चाहिए था, मिला नहीं। आई फील फ्रस्ट्रेटेड, अकेली रही हमेशा। स्पिरिट रियल में रेशमा सॉ अ गोल्डन एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ अ स्नेक। जब हमने पूछा जो लाइफ हमने देखी उसके पीछे क्या लेसन था, तो आंसर रेशमा के थ्रू आने लगे। तुम्हारी आत्मा सीखना चाहती थी अनकंडीशनल लव देना, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। प्यार देना पर बदले में कुछ ना लेना। इसलिए ये सिचुएशंस तुमने चूज करी है अपने लिए, to help your soul grow and learn the lesson it wants to learn, that is to love unconditionally. Okay, that's beautiful. But please ask कि तुम्हें कैसी लाइफ जीनी चाहिए थी? पहली बार हमारे लाइफ में जो होता है उसके लिए एक एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। दूसरी बात, to receive love you need to first learn how to give it to others. पहले मांगना नहीं है, पहले देना है। तुमने ना अपने आप से प्यार किया,
बल्कि फ्रस्ट्रेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस में जिंदगी बिता दी। ओके, आस्क अगेन कि जब प्यार नहीं मिलता तो कैसे हम बुरा ना माने, कैसे डील करें रिजेक्शन को। बाय मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ दे आर सेइंग, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना जरूरी है। स्टक नहीं रहना चाहिए, एक चीज को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। ट्राई करना फर्ज है, ट्राई हमेशा करना चाहिए, पर जब ना मिले तो आगे बढ़ना भी एक कर्म है, वो करना जरूरी है। कॉलेज लाइफ में भी डिटैच रहती हो, सेल्फलेस लव देना आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड लेसन है। हेल्प अदर्स बट डोंट एक्सपेक्ट इन रिटर्न। कैरी फॉरवर्ड यही हुआ है, जो सीखना था वो पूरी तरह से अभी नहीं सीखा, इसलिए अभी भी उसे सीख रही हो। वी देन मूव टू दी नेक्स्ट लाइफ। मैं एक लड़का हूं, इंग्लैंड है ये जगह, और मेरा नाम क्रिस्टोफर है। फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन में लग रहा हूं, ऐसा फील हो रहा है देख के। ओके, एंड डिप्रेशन का रीजन क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड जेनी कंप्लेन कर रही है कि मैं उसे टाइम नहीं देता, ड्रिंक करता रहता हूं। आई एम एल्कोहलिक आई थिंक। पर मैं जेनी को दिल से प्यार करता हूं, मैं टूट गया हूं एक्चुअली। माफी मांगी मैंने बहुत जेनी से, उसने मुझे धक्का दिया और फिर वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जब हम आगे बढ़े तो पता चला कि क्रिस्टोफर कमिटेड सुसाइड 27 इयर्स की एज में। मुझे जेनी का प्यार चाहिए था, मिला नहीं। मदर मैरी की प्रेजेंस रेशमा को फील होने लगी। कंसोल दी सोल ऑफ क्रिस्टोफर, यानी कि रेशमा की सोल को। मैंने देखा कि जेनी मुझसे तंग थी, पर उसे पैसे चाहिए थे। उसने इसी बहाने से मुझे छोड़ा। शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ मी। वो भी रो रही है, मैं देख सकता हूं अब। पर उसने मुझे वैसा प्यार नहीं किया जैसा मैंने उससे किया था। मदर मैरी इज सेइंग, क्रिस्टोफर के पास लाइफ को अच्छे से जीने का ऑप्शन था। अपने आप पर भरोसा करके वो जेनी पर इतना डिपेंडेंट हो गया था कि उसने अपनी सुध बुध खो दी थी। करंट लाइफ में ये भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। प्यार के लिए बेग नहीं करना है, पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। एक्सपेक्टेशंस अपने आप से होने चाहिए, दूसरों से नहीं। ओके, रेशमा पूछो कि अपने आप से तुम कैसे प्यार कर सकती हो? अपने आप को केपेबल बनाकर, ये मैसेज मिल रहा है। अपने आप को बिल्ड करना है, मुझे अपने ऊपर एनर्जी लगानी है। रेशमा ने कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें रिवील करी आफ्टर हर सेशन। उसने बताया कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एग्जैक्टली वैसे ही उसके लिए पॉजेसिव था जिस तरह से वो थी क्रिस्टोफर के फॉर्म में पास्ट लाइफ में जेनी के लिए, एकदम पागल। दो शी इज अ डॉक्टर, स्टिल रेशमा को बॉडी में कट्स, डेंटल प्रोसीजर वगैरह से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टोफर ने अपने आप को चाकू से मारा था। शी स्टैब्ड हरसेल्फ टू डेथ इन हर पास्ट लाइफ एज क्रिस्टोफर। सुसाइडल थॉट्स आज भी कई बार रेशमा को बचपन से परेशान करते हैं। रेशमा इज ऑल सेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ। जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, रेशमा ये जान चुकी थी। रश्मि जो हमेशा से क्रेव करती रही कि उसे प्यार मिले, प्यार मिले, प्यार मिले, बैक टू बैक उसके भी रिलेशनशिप जितने भी हुए वो ठीक नहीं रहे, कुछ ना कुछ उसको सफ़र करना पड़ा, बिट्रेयल मिली। एंड जो होता है ना प्यार के लिए बिल्कुल तरस जाना, वो फीलिंग्स, ये सब उसकी पास्ट लाइफ से आती है। जो उसने फर्स्ट लाइफ भी देखी उसमें भी उसने कहीं ना कहीं लोनलीनेस को फेस किया। कुछ जैसे उसने बताया कि कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी वो, हस्बैंड से भी ज़्यादा प्यार नहीं था, बेटा था, बेटा भी आगे जाके चले गया, उसने अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर दी। बट एट द एंड ऑफ द डे यस, हस्बैंड की डेथ भी हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई और वो लोनलीनेस बढ़ती रही उसकी लाइफ में। और यही लोनलीनेस इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होकर आई है कि जब आप इनकम्प्लीट फील करते हैं,
याद रखिएगा, जब भी आप अपनी सोल कॉलिंग या जिस चीज़ के लिए आप बने हो उसको आप फॉलो नहीं करोगे ना, अंदर की आवाज़ नहीं सुनोगे, तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस आपको फील होगी। अगर हम बात करें उनकी जो दूसरी लाइफ थी, उसमें भी शी लर्न अ वंडरफुल लेसन कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक रिश्ते को निभाएं, दिल से निभाएं। पर अगर आपकी बहुत कोशिशों के बाद भी वो रिश्ता नहीं चलता है ना, तो आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप मूव ऑन करें लाइफ में। क्रिस्टोफर ने पूरी लाइफ अपनी गंवा दी, जेनी उसकी लाइफ में आई। जेनी ने बहुत सारे कस्में वादे भी दिए, क्रिस्टोफर की ड्रिंकिंग की हैबिट छूटी नहीं। जेनी ने फिर शायद उसको एक एक्सक्यूज लेके आगे मूव ऑन करना सोचा कि नहीं, ये तो इंसान बदलने भी नहीं वाला, और मैं चाहे अच्छा रहेगा कि मैं किसी और से शादी कर लूँ जहाँ उसे पैसे भी मिलेंगे एंड अटेंशन भी मिलेगा। पर इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो है क्रिस्टोफर, क्योंकि वो आगे लाइफ में मूव ऑन ही नहीं किया उसने, और उसको यही लगा कि शादी करनी है या जिसके साथ मुझे वक्त बिताना था, ज़िंदगी भर का साथ निभाना था, वो सिर्फ जेनी थी। जेनी 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 जेनी। कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे नहीं आना चाहिए कि जब उसको जाना हो तो आप ही टूट जाओ, बिखर जाओ, क्योंकि अगेन ये दिखाता है कि सेल्फ लव की कमी है। अपने आप से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी डिफिकल्ट, बट देन आप अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपको आपकी वैल्यू कोई और नहीं दिखा सकता। अपनी वैल्यू आप जब करते हैं ना, तो आप देखते हैं यूनिवर्स आपको वही इंसान भेजता है जो आगे जाके आपकी वैल्यू करे। रिलेशनशिप्स ऐसे ही हैं, प्लीज़ समझदारी से चलिएगा, किसी का दिल ना दुखाएं। कई बार आपके पेरेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं, बट बिकॉज यू सो मच इनटू इमोशन, सो मच इनटू लव, कि आप उनकी बात नज़रअंदाज कर जाते हैं। कई बार पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बच्चे शायद अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनके डिसीजन भी कई बार सही हो सकते हैं। सो इट्स लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, यू हैव टू सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। रिलेशनशिप अच्छे तभी रहेंगे जब सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। दूसरी चीज़ ये है, एकदम से अपनी एनर्जी देने से पहले इंसान से बात करिए, उसको समझिए, जानिए, सोच जो है आपकी, बातें करिए, कॉमन टॉपिक्स पे डिस्कशन करिए, और देखिए फिर आपका तालमेल बैठता है कि नहीं बैठता है। क्योंकि कई बार दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पर जब आप उस जगह होते हो देन यू रियलाइज कि नहीं, इट वाज नॉट वर्थ इट। So do not waste your energy, it is precious. So guys, I hope you like this video. और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, please feel free to comment below. You can also like this video if you want to, and keep smiling. The purpose of this channel is to only spread hope and love. तो आप वही spread करिए, क्योंकि लाइफ में लो फील करने के तो बहुत मौके मिलेंगे, बट हैप्पी आप तभी फील करते हो जब आप दूसरों के लिए भी कुछ करते हो। थैंक यू।